नया साल आ चुका है। पहले दिन लोग पूरे साल का प्लान बनाते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर की गिनती दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में होती है। असल में पूरी दुनिया में दिल्ली एनसीआर दूसरे नंबर पर है। यहाँ की आबादी बढ़ने की अगर यही रफ्तार रही तो आप ये मान लीजिए कि 2030 तक दिल्ली एनसीआर टॉप पर होगा। मतलब पूरी दिल्ली एनसीआर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला एक शहरी समूह बन जाएगा। एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अलावा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी फैला हुआ है। 2020 में दिल्ली एनसीआर की अनुमानित आबादी 3 करोड़ थी। पूरी दुनिया में टोक्यो इस मामले में नंबर 1 है और उसके बाद दिल्ली एनसीआर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस का ये अनुमान है कि अगले 7 सालों में दिल्ली एनसीआर में 90 लाख लोग और बसेंगे और ये जापान की राजधानी से आगे निकल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के डेटा में एक और दिलचस्प बात निकल कर आ रही है, वो ये कि 1950 में दुनिया के ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स वेस्टर्न देशों या एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में हुआ करते थे। अब ये पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे भारत जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज़ में आता है। 2030 तक शहरी समूहों का सीन बिल्कुल बदल चुका होगा। तब दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरी समूहों में 9 विकासशील देश होंगे। संयुक्त राष्ट्र का ये भी अनुमान है कि 2030 तक केवल दिल्ली एनसीआर, टोक्यो और शंघाई उन शहरी समूहों में होंगे जिनकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा होगी। इसके बाद ढाका, काहिरा, मुंबई, बीजिंग, मैक्सिको, साओ पाउलो, किन्हासा का नंबर होगा। इन शहरों में भी 2 से 3 करोड़ लोग बसे होंगे। 1950 में दुनिया बहुत अलग थी। उस वक्त सबसे ज़्यादा शहरी आबादी न्यूयॉर्क में रहती थी और टोक्यो दूसरे नंबर पर था। इसके अलावा लंदन, ओसाका, पेरिस, मॉस्को, शिकागो, कोलकाता, शंघाई ये भी टॉप 10 में थे। लेकिन विकासशील देशों में आबादी और अर्थव्यवस्था दोनों के तेज़ी से बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि लोग प्रमुख शहरों की तरफ नौकरियां करने के लिए आ गए। दिल्ली एनसीआर की आबादी बढ़ने की वजह भी यही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो आबादी है किन शहरों में सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। 2030 में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे तेज़ी से चीन का शेंजन बढ़ रहा होगा। 1950 से 2030 के बीच उसकी जनसंख्या में जो वार्षिक इजाफा हुआ है वो 11.1% की दर से होगा। शेंजन के बाद डार एस सलाम, किन्हासा, लुआंडा, ढाका और लागोस होंगे। इन सब की पॉपुलेशन ग्रोथ 5% से ज़्यादा की रफ्तार से होगी। दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, लाहौर और बोगटा की जनसंख्या की वृद्धि 3% से 5% के बीच में रहेगी। अब हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि 7 साल के बाद भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होगी। दिल्ली एनसीआर के बाद सबसे ज़्यादा लोग मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में होंगे। चेन्नई 5वें पायदान पर खिसक जाएगा, जबकि हैदराबाद और अहमदाबाद 6ठे और 7वें नंबर पर होंगे। भारत के 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सूरत, पूना और कोझिकोड। अब सवाल ये उठता है कि कौन से शहरों में आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। 2030 तक केरल के 3 शहरों की आबादी 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। भारत शहरों में सबसे तेज़ रफ्तार से आबादी अल्लापुझा क्षेत्र ज़िले के चेरथला की बढ़ रही होगी और यहाँ पर आबादी के बढ़ने का अनुमान जो है वो 6.5% तक लगाया जा रहा है। इसके अलावा मल्लापुरम और कोल्लम की आबादी भी 10 लाख का आंकड़ा छू सकती है। 2030 तक भारत में 10 लाख से
ज़्यादा जनसंख्या वाले 71 शहर मतलब 71 शहर होंगे, जिसमें से 11 उत्तर प्रदेश के और 9 केरल के होंगे। अगर आप ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके जब भी हम अपना नया वीडियो रिलीज़ करते हैं।